जय सुकी। डीसी कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो विश्वास, साहस और परमेश्वर की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। क्रूस का रास्ता, बाइबल की कथा। यीशु मसीह का क्रूस का रास्ता मानवता के पापों के लिए उनके बलिदान की एक करुणामय और पीड़ादायक यात्रा है। यह यात्रा उनके प्रेम, धैर्य और क्षमा का प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि कैसे दुख, अपमान और यातनाओं के बावजूद सत्य और प्रेम की राह पर बने रहना चाहिए। एक पहला पड़ाव, यीशु को मृत्यु की सजा सुनाई जाती है। पिलातुस ने लोगों से पूछा, तो मैं यीशु को क्या करूं? भीड़ चिल्लाई, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। यद्यपि पिलातुस जानता था कि यीशु निर्दोष थे, लेकिन उसने भीड़ के दबाव में आकर उन्हें मृत्यु की सजा सुना दी। सैनिकों ने उन्हें कोड़े मारे, उनका अपमान किया और उनके सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया। यीशु चुपचाप खड़े रहे, बिना कोई प्रतिरोध किए। उन्होंने अपने कष्टों को सहन किया क्योंकि वे जानते थे कि यह मानवता के उद्धार के लिए आवश्यक था। दूसरा पड़ाव, यीशु क्रूस का भार उठाते हैं। यीशु ने भारी लकड़ी का क्रूस अपने कंधों पर उठाया। यह केवल लकड़ी का भार नहीं था, बल्कि यह दुनिया के सारे पापों का भार था। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। वे जानते थे कि यह उनके प्रेम और बलिदान की अंतिम परीक्षा थी। तीसरा पड़ाव, यीशु गिरते हैं। क्रूस का बोझ बहुत भारी था। यीशु का शरीर पहले ही कोड़ों से घायल था, रक्त बह रहा था और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। एक क्षण ऐसा आया जब वे अपने ही भार के नीचे गिर पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वयं को उठाया और आगे बढ़े। चौथा पड़ाव, माता मरियम से भेंट। यात्रा के बीच यीशु की माता मरियम उन्हें देखने आई। उनकी आंखों में दर्द और करुणा थी। साइमन नामक एक वृद्ध व्यक्ति ने मरियम से भविष्यवाणी की थी, एक तलवार तुम्हारे हृदय को भेदेगी, और आज वह भविष्यवाणी सच हो रही थी। यीशु की आंखों में भी दुख था, लेकिन वे जानते थे कि यह बलिदान आवश्यक था। पांचवा पड़ाव, साइमन क्रूस उठाने में मदद करता है। सैनिकों ने साइमन नामक एक व्यक्ति को बुलाया और उसे मजबूर किया कि वह यीशु के लिए क्रूस उठाए। साइमन पहले अनिच्छुक था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह सबसे महान कार्य कर रहा था, यीशु के कष्टों को हल्का करने का। छठा पड़ाव, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती हैं। भीड़ में से एक महिला, वेरोनिका, आगे आई और अपने कपड़े से यीशु का चेहरा पोंछा। जब उसने कपड़ा हटाया तो उस पर यीशु का पवित्र चेहरा अंकित था। यह करुणा और प्रेम का प्रतीक बन गया। सातवां पड़ाव, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। क्रूस का भार असहनीय हो गया था। यीशु का शरीर थक चुका था। वे फिर से गिर पड़े, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने स्वयं को उठाया और आगे बढ़े। आठवां पड़ाव, यरूशलेम की महिलाएं रोती हैं। कुछ महिलाएं यीशु के लिए रो रही थी। यीशु ने उनकी ओर देखा और कहा, मेरे लिए मत रोओ, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रोओ। वे जानते थे कि यरूशलेम पर एक बड़ा संकट आने वाला था। नौवां पड़ाव, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। कमजोरी बढ़ती जा रही थी। यीशु का शरीर दर्द से टूट चुका था। वे तीसरी बार गिर पड़े, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि अंत समीप था, लेकिन वे अपना मिशन पूरा करने के लिए दृढ़ थे। 10वां पड़ाव, यीशु के वस्त्र छीने जाते हैं। सैनिकों ने यीशु के वस्त्रों को उतारकर आपस में बांट लिया। उन्होंने उनकी चादर के लिए चिट्ठियां डाली। यीशु को सबके सामने नग्न कर दिया गया। यह सबसे बड़ा अपमान था, लेकिन वे चुपचाप सहते रहे। 11वां पड़ाव, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। गोलगोथा नामक स्थान पर यीशु को कीलों से क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह प्रेम और क्षमा की पराकाष्ठा थी। 12वां पड़ाव, यीशु की मृत्यु। दोपहर से लेकर 3 बजे तक अंधकार छा गया। यीशु ने अंतिम शब्द कहे, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फिर उन्होंने कहा, यह पूरा हुआ, और अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दी। 13वां पड़ाव, यीशु को क्रूस से उतारा जाता है। यीशु के मृत शरीर को क्रूस से उतारा गया। उनकी मां मरियम ने उन्हें अपनी गोद में लिया।
यह वह क्षण था जब मानवता ने अपने उद्धारकर्ता को खो दिया था। 14वां पड़ाव, यीशु को कब्र में रखा जाता है। अरिमथिया की यूसुफ नामक एक धनी व्यक्ति ने यीशु के शरीर को मांगा और उन्हें एक नई कब्र में दफनाया। एक बड़ा पत्थर कब्र के मुख पर रख दिया गया। अंधकार छा गया, परंतु यह अंत नहीं था। 3 दिन बाद रविवार की सुबह जब मरियम मगदलीनी और अन्य महिलाएं कब्र पर गईं, तो उन्होंने देखा कि पत्थर हटा हुआ था। एक स्वर्गदूत ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उनका पुनरुत्थान आशा, नई शुरुआत और अनंत जीवन का संदेश देता है। क्रूस का रास्ता एक संदेश। यीशु के बलिदान ने दुनिया को सिखाया कि प्रेम और क्षमा सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उन्होंने दिखाया कि चाहे हम कितने भी गहरे अंधकार में हों, आशा की किरण हमेशा होती है। क्रूस का रास्ता केवल यीशु की पीड़ा की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर इंसान की आत्मिक यात्रा है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम, त्याग,